बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की जो रात है उसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। लैलतुल जायज़ा मुसलमानों के लिए शरीयत मुतहरा ने ये दो त्यौहार मुकर्रर किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये त्यौहार मुकर्रर फरमाए हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। इनकी मिसाल दुनिया के किसी मज़हब या सिस्टम में नहीं मिलती है। इस सिलसिला में 3 हदीसें मैं अर्ज़ करता हूँ। हदीस में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि लोग 2 दिन खेल कूद में गुजारते हैं। आपने फरमाया कि ये लोग 2 दिन क्या करते हैं, खेल कूद जो करते हैं, मेले ठेले लगाते हैं। तो लोगों ने जवाब दिया कि जी हम ज़माने जahiliyyat में इन दिनों में त्यौहार मनाया करते थे। ये मौसमों की तब्दीली पर त्यौहार थे। ये फ़ारस के लोगों के ज़रिए से यमन में होते हुए उसमें आए थे मदीना में। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन दोनों दिनों की बजाय तुम मुसलमानों को इनसे बेहतरीन दिन अनायत फरमाए हैं। एक है ईद उल फित्र, दूसरा है ईद उल अज़हा। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स दोनों ईदों की रात में सवाब के हुसूल की नीयत से इबादत के लिए जागेगा तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन आम लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। यानी क़यामत के दिन ऐसे आदमी का दिल ज़िंदा रहेगा। बड़े हौलनाक हालात होंगे, वाक़यात होंगे। उस वक़्त दिल का साबित कदम रहना ये बड़ी हिम्मत और उज़्म की बात है। तो वरना आम तौर पर उस दिन लोगों के दिल जवाब दे जाएंगे। बहरहाल ये इब्न माजा में रिवायत है, सुनन इब्न माजा। नंबर 3, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि जो बंदा शाबान की 15वीं रात और ईद उल फित्र की रात और ज़िलहज्जा की 8वीं रात, बल्कि ज़िलहज्जा की 8वीं, 9वीं, 10वीं रातों में इबादत की नीयत से जागेगा, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाएगी। तो ये मखसूस रातें हैं। बहरहाल ये इबादत जो हैं इंसान को अल्लाह के करीब भी करती हैं और क़यामत में सुरखरू भी करती। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे। ईद रात जो है उसको चांद रात कह के हम ज़ाय कर देते हैं।